में फिर हम लेते हैं सुपर्णा जी को। हाँ, सुपर्णा जी को ले लें जी, बिल्कुल। हाँ जी, हेलो सुपर्णा हरीश जी। भाई, कैसे हैं? सर बिल्कुल ठीक सर। बहुत बहुत दिन बाद आपकी इसमें गालिब भाई के चैनल में आया हाँ जी, था। कैसे अच्छा हैं सुपर्णा हारिस आप? भाई, गालिब भाई दोनों का ही जो मतलब आज बात है, आज दोनों का आपका यहीं पे ही कंप्लीट कर देता हूँ। गालिब भाई के चैनल में आने वाला था। गालिब भाई गजब हो गया। गजब। हाँ, गजब मतलब एज इन की मतलब सैड केसेस में ही गजब हो गया। मेरे एरिया से बंगाल में, आपको पता है बंगाल में भी इलेक्शन हो रहे हैं। हाँ, तो मेरे एरिया से जो दो कैंडिडेट्स जो खड़े होने वाले थे, मतलब जो बीजेपी से भी और तृणमूल कांग्रेस से भी, हम्म। दोनों के दोनों ही कोविड पेशेंट और दोनों के दोनों ही मारे गए। दोनों मर गए? थोड़ी दोनों ही खराब है। मर गए। दोनों ही मर दोनों गए ही हैं? मर गए। यार ये तो वैसे बड़ा यस। ही मतलब अफसोस की बात भी है साथ ही। दोनों दोनों ही कोविड। दोनों के जो और यानी ये जो खुली रैलियां कर रहे थे? एग्जैक्टली मतलब मेरे जो अरे मेरे यार। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में रैली हो रही थी, हाँ। दोनों के दोनों ही खत्म हो गए। क्या एजेंसी थी दोनों की? काजल सिन्हा का तो एज अराउंड 55 के अराउंड था, और जो दूसरे वाले थे अराउंड डायबिटिक होंगे शायद ना वो? वही सेम 50s में थे अराउंड। डायबिटिक होंगे दोनों, कोई प्रॉब्लम होंगे अंडरलाइन। यार वैसे मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के, बट ये आगे अब इनको, इन पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए कि यार ये इस तरह कोविड के अंदर रैलियां ना करो। पहले ही कितने लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे ना। ठीक है। सर वो तो बहुत मतलब अच्छा चीज ये हुआ कि जिस दिन इलेक्शन होने वाला था, मेरे को याद है अभी, मतलब हम लोग लाइन पे लगे हुए थे वोट देने के लिए। काहे का सोशल डिस्टेंसिंग क्या मतलब, उसके बाद थोड़ा सा झमेला वमेला वो भी हुआ था। अब आपको तो मैंने बताया था कि मारपीट डंडा पुलिस की साइड से ही पड़ा है या फिर ये होता है। तो काहे का सोशल डिस्टेंसिंग क्या, उस दिन तो मतलब लग रहा था कि आज हो गया, मतलब आज मैं इन्फेक्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि ये दोनों इन्फेक्टेड थे और ये रैलियां कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि इनके सारे क्लोज जो लोग होंगे उन्होंने पता नहीं, ये सुपर स्प्रेडर हुए दोनों फिर। जिस है दिन ना? जिस दिन जिस दिन वोट था उस दिन तो मतलब कुछ ऐसा न्यूज व्यूज या फिर ये वो नहीं आया था। हाँ, अगले हाँ। दिन जिस दिन मतलब ये हुआ, अगले के अगले नहीं शायद, तो अगले के अगले दिन मतलब सुनने में आया कि ये दोनों कोविड पेशेंट हो गए और ये दोनों अभी हॉस्पिटल में क्रिटिकल केस में हैं। एक का प्रीवियस कुछ मेडिकल हिस्ट्री था, तो इसीलिए भाई साहब मतलब ये डेथ कर गए। बस ये है कि अब और अफसोस ही हो रहा है देख के कि यार देखें, जो समझ रहे थे कि उन्होंने इलेक्शन जीतना है वो अब वो जिंदगी की बाजी हार गए। एग्जैक्टली और मतलब अभी यहाँ पे अभी इलेक्शन कमीशन ने फिर से भी डिक्लेयर किया कि ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों ही कैंडिडेट्स जो थे जो खड़े होने वाले थे, इलेक्शन दोनों ही लड़ने का। अगर चल बसे तो हम्म। ऑब्वियसली यहाँ पे फिर से इलेक्शन होगा। लेकिन अभी फिर से अभी कोविड वाला माहौल है कि अब फिर से इलेक्शन मतलब बाई इलेक्शन जो होता है वो कैसे होगा, मतलब इस चीज को लेके अभी मतलब ये नहीं तो मोदी जी खुद ही बगैर मास्क के कर रहे थे रैलियां। इट वाज रियली आई वुड से कि इररेस्पॉन्सिबल ऑफ हिम। और आज मोदी जी। आज मैंने मोदी जी का बयान सुना है कि जी मोदी जी ने ये कहा कि ब्यूरोक्रेसी के पास डाटा था तो ब्यूरोक्रेसी ने कुछ किया क्यों नहीं। तो भाई जब आप रैलियां कर रहे हैं तो ब्यूरोक्रेसी क्या करेगी? सर हाँ। ब्यूरोक्रेट्स मरे, आप तो वो डॉक्टर रोमित साहब ने बात भी किया था। एक हम्म। मतलब मध्य प्रदेश में एक आईएएस कपल मरे हैं। आइए जो मतलब जो लोग इंडिया से हैं, उन लोगों को पता होगा कि सिविल सर्वेंट्स क्या होते हैं। मतलब वो शायद ज्यादातर शायद 4 या 5 साल के सिविल सर्वेंट थे। दोनों कपल थे, मतलब सिविल सर्वेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब जो आईएएस थे, दोनों हम्म। कपल मर गए बिना ऑक्सीजन के मतलब ये हाँ, लैक वो ऑफ मैंने सुना है ऑक्सीजन। कि एक एक कोई आईएएस बहुत बड़े ऑफिसर थे कोई, जो कि हॉस्पिटल में ही उनको जगह ही नहीं मिली, वो बाहर ही मर गए। और एग्जैक्टली ऑक्सीजन। या मतलब वही डॉक्टर के ऊपर था ना कि मतलब वो किसको मतलब ये चूज करेंगे या फिर ये जो भी है। यार बस अफसोस ही है ना। अभी पता नहीं पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है। पाकिस्तान में तो सही बता भी नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी पर डे 1000 से ज्यादा मर रहे हैं। और इंडिया में अभी ये आगे जो मर रहे हैं, आज मैं बीबीसी देख रहा था तो वो कह रहे थे कि जी वो ये नहीं लिख रहे कि कोविड से मरे हैं, वो ये कह रहे हैं बीमारी से मरे हैं। ठीक है। या और मतलब क्रिमेशन ग्राउंड्स फुल हैं दिल्ली के कब्रिस्तानों में। अब उनको पड़ा हुआ है कि यार अब और अगर डेड बॉडीज आएंगी तो हम इन्हें कहाँ करेंगे। मुझे तो लगता है कि बहुत ही हालात तो बहुत खराब हैं। और सर आई सर डोंट नो। एक्चुअली मेरे घर के सामने जो घर के सामने नहीं बोलूंगा, मतलब ज्यादा दूर नहीं है, जहाँ पे जो शमशान घाट है। हम्म। मतलब अब मैं कितना दूर तक न्यूज सच है कि नहीं है, मतलब ये मेरे को पता नहीं, लेकिन वहां पे भी अभी मतलब हालत ऐसा चल रहा है कि
जलने के लिए अभी मतलब लकड़ियां तक कम पड़ रही है मतलब। तो फिर किससे जलाएंगे अगर लकड़ी खत्म होगी तो? वो फिर एलपीजी का किसी किसी इंतजाम केस करना में पड़ेगा। किसी केस में या तो वो जो पेपर रोल्स या फिर ये होते हैं या फिर उससे जलते हैं, या फिर आपने अच्छा सुना होगा गाय के गोबर का जो वो बनता है, अच्छा। काउडंग केक्स जो होते हैं। हाँ 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 अगर हाँ एक्सेसिव काउडंग केक्स या फिर इससे हो रहा है मतलब आधी लकड़ी आधी काउडंग केक्स इस तरह से जल रही है। हाँ। एंड सिचुएशन इज यानी रियली मतलब। यानी गाय के गोबर का फिर से ये एक प्रैक्टिकल यूज निकालेंगे और कहेंगे देखो गाय के गोबर ने फिर से हमारी हारिस भाई अ, आपको तो मतलब लग ही जा रहा है मतलब अभी ये, लेकिन ठीक है नहीं मतलब। नहीं मुझे ऐसा वो आपने पता नहीं लिखा था कि किसने लिखा था। नहीं मेरे ख्याल नहीं अमित मैंने नहीं तिवारी ने लिखा, ये तो लिखा। अमित 100% है क्या? कि मतलब आई सपोर्ट मतलब काउडंग समथिंग, वो जो आप जो नहीं वो नहीं ला नहीं गोबरीना जो दिखा रहे थे। और नहीं वो मेरे ख्याल अमित तिवारी था जो कह रहा था। वो मैं पिछले हफ्ते इनकी उससे आगे हटना चाह रहा था भक्तों से, गाय गोबर वगैरह से मैं आगे जाना चाहता था। वो फिर मुझे पकड़ के कोई नई शुद्ध नहीं छोड़ देते, तो अभी वो वीडियोस के तराशे डाले, एक्सेप्ट डाले, तो उसके अंदर एक नई चीज ये मुझे तो पता ही नहीं होता इनकी बोंगियों का, ये खुद ही आके बता देते हैं। दो नई बोंगियां मिली, एक नई। गालिब साहब आपने ये पता नहीं सुना है कि नहीं सुना, आपके लिए एक फिर से तहलका अमेज खबर आने लगी है। जूनागढ़ यूनिवर्सिटी के मुताबिक, जूनागढ़ के अच्छा साइंटिस्ट के अच्छा मुताबिक, और नॉट अगेन मतलब मैंने अच्छा ठीक है गाली मतलब हारिस भाई आप सुना जा दीजिए मतलब मैंने नहीं सुना है। जूनागढ़ जूनागढ़ के एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ओ सॉरी फाइंड सर मैंने प्लीज सर। मैंने पूछा, मैंने अच्छा वो यूट्यूबर में वो यार नीचे कमेंट्स कर रहा, वो कहता उसके ना, कहता हारिस थारे को पता ही नहीं, हाँ हमारे तो गाँव माता में हमारे साइंसदानों की क्या हिंदी होती है, साइंसदानों ने साबित कर दिया रे कि साबित कर दिया कि गाय के मूत्र में भी सोना निकला थे। मैंने कहा ये कहाँ की रिसर्च है? जूनागढ़ साइंटिस्ट ने बताया। मैं कहा जूनागढ़ नहीं, मुझे कोई बताओ, किसी कोई वर्जीनिया यूनिवर्सिटी जैसे उसे बताते ना, हमें बताओ। तो मैंने ये पढ़ा, इसके अंदर कोई उन्होंने ना, यानी ये क्या है यार, सीरियसली आपसे हारिस पता भाई जब बोलने वाला था उसका मतलब एक्सेंट ऐसा था। आई डोंट थिंक सो। नहीं, वो तो उसने तो लिखा था ना, मैं उसको पढ़ ऐसे रहा था। अच्छा ये ये वर्जीनिया आपका यूनिवर्सिटी एक्सेंट ने है नहीं ना, आप किया, वो ये बोलिए। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी ने नहीं किया, ये जूनागढ़ यूनिवर्सिटी ने किया है। हाँ, जूनागढ़ यूनिवर्सिटी। वैसे तो सर वर्जीनिया मैं यूनिवर्सिटी तो कहता हूँ बताती है। अभी 5-6 गाय पाल लूं, अगर गाय के पेशाब से सोना निकल रहा है तो भैया मैं अमीर होने वाला हूँ मतलब। हाँ हाँ तो उन्होंने कहा पेशाब तो डलियां पालते निकल के। जाना, साल के एंड तक सोने की एक ईंट तो निकल ही आएगी। सर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये जो इसका रंग जो है ना, इसका जो रंग ऐसा है ना, ये रंग इसलिए है क्योंकि ये इसके अंदर गोल्ड है। वो तो हाँ हमारा भी बड़ा गोल्डन गोल्डन। हाँ। आप पानी ना पीना, ऐसा आपको भी तो गोल्डन मिलेगा। सोने की मैं डलियां निकल रही हैं बीच में से। मैं हारिस भाई हैरान हो जाता हूँ कि भैया कहाँ कहाँ से आप मतलब ये ये क्या है। ये क्या हो रहा है भाई, हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ये आपके खुद ही। अच्छा वो एक और भक्त वो मुझे कहता है कि वो एक पता नहीं कोई टेम्पल ऐसा है, वो 27 ईयर्स, इट्स इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता था, कैसे किसी ने बना लिया है विद इन 27 ईयर्स, आजकल की दुनिया में भी पॉसिबल नहीं। पता नहीं वो मैंने कहीं सुना था, मैंने कोई इस तरह का आर्टिकल पढ़ा था कि वो उन्होंने कैलकुलेशन की कि इट्स वन ऑफ द वंडर्स के जो टेम्पल बनाया गया, कहा जाता है कि it was built within 27 years। वो कैलकुलेशन उसने की हुई है, एक दिन में इतने लेबर आवर्स होंगे तो फिर भी नहीं बनेगा वगैरह वगैरह। तो भाई ऐसे तो किसने कुछ ताजमहल भी 27 ईयर्स में बना था, तो बोले कि ताजमहल 27 ईयर्स में बनाना नामुमकिन था, और शाहजहां ने तो भैया हाथ भी काट दिए थे। हाँ बोले कि उसके हाँ तो सारे के सारे कारीगर जो थे या फिर जो भी थे। ये बस ना, लेकिन नहीं डॉगमेटिक है ना। अब देखो, जो आपके एहराम मिस्र है वो कितने 20 टन के ब्लॉक्स हैं या 100 टन के ब्लॉक्स हैं, पता नहीं, कौन सा? कोई रिडिकल जो जो ब्लॉक्स हैं जो पिरामिड्स में ओ हाँ। जो स्टोन ब्लॉक्स हैं, वो मेरा ख्याल 20 टन है, मेरा ख्याल एक ब्लॉक 20 टन का मतलब 3 अफ्रीकन एलिफेंट्स जितना भारी। वो कहते, उनको समझ नहीं आती कि कैसे लेके गए होंगे इतनी दूर से, और कैसे क्या ड्रैग किया होगा इन्होंने।
और वो भी इतना ऊपर उस कैसे जमाने ले में भी सिंपल पुलिस या फिर इन सब का यूज होता था भाई। नहीं, हाँ, कुछ ना कुछ तो होता होगा ना, लेकिन कि ये 20 टन इज अ लिटिल हैवियर देन पुली, यू नो। लेकिन बट स्टिल हैविंग, उसको रोप क्या करते थे, आई गेट इट। लेकिन इसका मतलब अगर हमें समझ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि एलियंस ने आके बना दिया। मैं कहता हूँ कि ये मसला है। कितनी इंसानियत के मुंह पे आप तमाचा मार रहे हो कि हम तो ये काम कर ही नहीं सकते, हम तो बड़े बेवकूफ हैं, यानी हम तो वाकई वो अभी कंगना जो कह रहे हैं, हम तो अभी बंदर से इंसान बने हैं, तो हम कैसे हरामी मिस्र बना सकते हैं। भाई उन्होंने बनाया किसी ना किसी तरीके से, उन्होंने बनाया। मोर रैशनल है कि उन्होंने कोई चीज़, कोई टेक्नोलॉजी अपनी या उस वक्त की बनाई, कोई टेक्निक्स यूज़ की जो लॉस्ट इन टाइम हो गई, बजाय इसके कि हम ये एलियंस ने आके बनाया या कुछ सुपर नेचुरल गॉड्स आ गए उनके पास। अब ये जो कहते हैं, ये जो बहुत सारे आपके इस तरह के प्रोपेगेंडा चैनल्स हैं जो बड़े ये बातें करते रहते हैं जी, ओह जी ये देखें जी कैसे टेंपल बन गया ना, ये तो हो ही नहीं सकता। तो क्या क्या ना क्या चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं हमारे हमारे एंसेस्टर्स बहुत जीनियस थे। हाँ, ये वो हारिस, ये वो गाँव मूतर में मछलियां पकड़ने वाले हैं। पता अच्छा नहीं क्या हारिस करते भाई, हैं। अच्छा हारिस भाई, मैंने चलिए मान भी लिया कि वो जो पिरामिड्स या फिर ये लोग बनाने वाले थे वो एलियंस थे, मान गया मैं। तो उस एलियंस के गॉड्स भी यही वाले थे जो फिरौन वाले या फिर वो गॉड थे? मतलब हम लोगों का जो ओरिजिनल गॉड का कॉन्सेप्ट है वो भी एलियन से चुरा हुआ है। नहीं नहीं, वो पता क्या, नहीं नहीं, वो एक नई कौम है, वो जो वो नहीं, वो क्या, वो बंदा बड़ा मशहूर हुआ, वो जो हिस्ट्री चैनल ने मशहूर किया, एंशिएंट एलियंस द सीक्रेट वाला? एलियंस, वो जिसके बाल ऐसे एफ्रो हाँ बाल हाँ, है द उसके। सीक्रेट वाला, उसने हाँ सीक्रेट की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। हाँ, वो एक नई कौम है, वो एथियस्ट ही है एक तरीके के, वो गॉड्स वो गुड्स के एंगल में नहीं जाते, कहते हैं एलियंस, एवरीथिंग एलियन, एलियन मस्ट बी बिहाइंड इट। वो हर एक पे एंशिएंट एलियंस पे डाल देते हैं सब हाँ, कुछ। हर चीज एंशिएंट, हर चीज में एलियन। वो आपका वो जो एक वो पता नहीं, एक मैंने वो वीडियो देखी, वो पत्थर का है, वो कुछ बना हुआ, उसके अंदर एक पत्थर का बॉल है, वो कहते हैं क्या, कहाँ से घुस गया बीच में बॉल। उन्होंने पत्थर को कैसे तराशा होगा, उन्होंने जो भी किया, कुछ ना कुछ तो किया उन्होंने। बट यू नो इट्स जस्ट आई डोंट नो यार, सर आपके भक्त बड़ा तंग करते हैं। सर, तो वो एलियंस आज के डेट में दिखते क्यों नहीं? वो नासा जो प्रोजेक्ट सेटी लगाए बैठी हुई है, तो वो वहां पे छक मार रही है या गांजा मार के बैठी हुई है? आई एम सॉरी, मतलब ठीक है, लैंग्वेज। हाँ, गांजा वो ठीक है, इट्स ओके, चलें चलें, बस ये ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है ये, आपके आप लोगों ने छोड़े हैं हम पे ये, हम तो बेचारे अपने, हम तो घर से निकले थे, हम तो घर से निकले थे अपने पाकिस्तान को सुधारने, हमें तो पता चला यहाँ पे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अब सर, आप आजकल जो डायलॉग बोलते हैं ना, इस आजकल आग में भक्त जो सब हैं, जलेंगे, यही आजकल यही वाला हालत है, यही वाला हालत है। और क्या मतलब, आपको क्या लगता है कि हम लोग अलग क्या हो गए कि हम लोग की मतलब जो बेवकूफियां हैं वो अलग अलग होंगी? पूजा करने की पद्धति बदली है, बेवकूफियां नहीं बदली है। वो बेवकूफियां वही देखो की आ गया, वही है हम लोग की। वो देख लो, वो DWTV के, वो भाई मैंने देखी, तुम लोगों को पता नहीं अंग्रेजी नहीं आती, अमित विक्रम वगैरह, उसके अंदर कुछ नहीं, वो बता रही है, वो साइंटिस्ट जो थी वो एनालाइज कर रही है, वो कह रही है कि हाँ जी इसमें वो उसका था मेरा ख्याल के ऑक्सीजन जो है, जो जिन डेयरी फार्म्स के जो एरियाज हैं वहां पे लोगों की ब्रीदिंग अच्छी होती है, उन्होंने ये साबित नहीं वो कर सके कि इसके कोई ऑक्सीजन जो है ये इसमें काऊ के अंदर से निकल रही है कि नहीं, उसके और बड़े एलिमेंट्स हैं, और जो ये पीयर रिव्यूड नहीं है, फिर से बात, वो रिसर्च अभी कर रहे थे, और ये कोई नहीं है कि डेयरी एनिमल्स की उन्होंने बात की है कि वो तो गांव वगैरह होते हैं, वहां पे पोल्यूशन और बड़ी चीजों में नहीं है पोल्यूशन, वहां पे देहात में गाड़ी में ट्रक नहीं होते, फैक्ट्रियां नहीं होती, और बड़े एलिमेंट। बस ऐसे ही तुम लोग ना, बस गाय को इनके ना गोबर, कहते हैं गाय का बड़ा फायदा है, तो यार भैंस का फिर क्यों नहीं? भैंस उससे ज्यादा दूध देती है, गोश्त भी एग्जैक्टली माय पॉइंट, एग्जैक्टली माय पॉइंट। गोबर भी ज्यादा गाय होता के है, पेशाब से गोबर भी अगर ज्यादा होता है, धुआं निकल सकता है, तो भैया भैंस ने कौन सी गलती कर दी? भैंस का दूध उसके भी उसके ज्यादा अच्छा होता है। नहीं, बस ये ना वो गाय का गोबर गिर जाए ना, ये ऊपर ना, वो बस ये कमी रह गई है कि ऊपर ना छुरी लेके बैठ जाए, हैप्पी बर्थडे टू यू, केक बना के उसको खा दे। सर, लेकिन एक बात पत्तियां नहीं आपको खाते। मानना पड़ेगा कि कभी कभार जब मतलब गैस वैस नहीं होती है, तो भैया वो गाय का गोबर का जो केक आता है वो काम आता है खाना बनाने में। तो हाँ यार, वो तो है, उपले उपले जो है वो काम आते हैं, लगाए इसलिए होते हैं लोगों ने दीवारों पे, उपले गांव की दीवारों पे। तो हारिस भाई, अगर मैं ये क्या बोलते हैं, जो डिवोटीज हैं उनके भाषा में बोलूं, तो हारिस भाई भी आज मान गए कि गाय के गोबर में दम है। तो भाई हारिस भाई भी आज के डेट में सनातनी जो सनातनी है उनसे थोड़ा सा इत्तेफाक रखते हैं।
कौन ये है टुन्नी तुम्हारा? नहीं है, ये टुन्नी है जी। ये आप मेरी टर्म को टुन्नी। चेंज ना करें, ये टुन्नी है। नहीं नहीं, टुन्नी ये क्या निकल गया ना, ये उसने भाई इंडिया में बेसिकली रहना है, उसने ये उसने कुछ बेचारे जो ने। बिल्कुल टुन किस्म के भक्त है ना, ये उनकी वजह से ये सना टुन्नी बना है। कॉइन हुआ है टर्म। अच्छा अमित, ये जो कौन है ये अमित विक्रम भक्त, यू नो वही वो नासा हैज प्रूवन कि यू नो ऑक्सीजन रेडिएशन भाई सर आर्टिकल, भाई अमित ठहरो आर्टिकल यार निकाल देना यार। मैंने डॉक्यूमेंट्री वो देखी थी यार, कुछ भी नहीं डॉक्यूमेंट्री, 5 मिनट की न्यूज रिपोर्ट थी। अच्छा ये देखो DW और क्या कह रहा है, रफली 1.5 बिलियन काउज ऑन द प्लेनेट, ह्यूमंस जस्ट लव बीफ एंड डेयरी प्रोडक्ट्स व्हिच मींस वी हैव लॉट्स ऑफ काउज। 1 अरब के करीब हमारे पास काउज हैं, लेकिन जब वो डकार मारती हैं और पुड़ुम पुड़ुम करती हैं और जो उनकी पूपू निकलती है, उसका एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। 1.5 बिलियन, और ये देख लो DW है आपके पापा का DW, जिसने रिसर्च आपकी की। अब ये रिसर्च नहीं मानेंगे। रफली 1 काउ फॉर एवरी 5 पीपल ऑन द प्लेनेट। सम कंट्रीज, न्यूजीलैंड जैसे मुल्कों में बहुत ज्यादा काउज हैं। काउज प्रोड्यूस मीथेन गैस ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस। ये मीथेन गैस जब पटूसियां मारती हैं ना वो नीचे से पीछे से, इंक्लूडिंग व्हेन दे पूप। मीथेन एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है जो लार्ज अमाउंट में जब निकलती है कैटल से तो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग का। अब ये वॉकिंग मीथेन मशीन्स हैं ये। तो अब आप भाई देख लो भाई, वो कह रहे हैं ऑक्सीजन निकलती है, वो तो ऑक्सीजन बना के बैठे हुए हैं। हाँ वो तो वो चुमियां ले रहे होते हैं उसके बाद, मुंह में मुंह CPR डाला। ठीक है, एक सर्टेन, ठीक है आप, ठीक है मान सकते हैं कि एक सर्टेन एनिमल के प्रति आपका थोड़ा आस्था या फिर ये रह सकता है, लेकिन भाई ऐसा भी मत हो जाओ कि कल के डेट में वही एनिमल आपके मतलब प्लेनेट में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बने और फिर आप बोलेंगे भैया ये तो हम लोग के लिए सीक्रेट है, या फिर ये जो भी है मतलब। वो देखो वो भागते ने एक और भागती आने चाह रहा बड़े दिनों से, वो कह रहा है कन्वर्ट मीथेन इनटू CNG, यानी अब भैंसों के पीछे सिलेंडर लगा के फिरे हैं, यानी वो फौरन पाद मारे तो उसको कैच कर लो। क्या यार तुम लोग क्या लोग हो यार। यू नेवर नो हारिस भाई, मतलब आप थोड़े से मतलब क्या बोलते बायस्ड व्यू दे रहे हैं आप, मतलब यार आए नहीं ये जो बंदा है ना, इसने ये इंग्लिश के चैनल में आया था बेचारा, इसकी इंग्लिश थोड़ी कमजोर थी असूरा की, वो कह रहा था मैं हिंदी में आऊंगा। तो अब आ जाओ यार मेरे से बात करो यार, इससे बात करनी। चलो सुपर्णा, आपने कोई शुगल नहीं लगाया, आपने सना टुन्नी होगा, आप अंदर से छोटे से टुन्नी हो आप भी। मतलब ठीक है, गर्व से लेता हूँ मतलब मैं ये जो इल्जाम। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।